हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं वो गांधी जयंती विशेष पे है, यानी कि गांधी जी से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जैसे कुछ फैक्ट हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो ये सब फैक्ट आपको जो है आए हुए प्रश्न है, ये सब आपको घटना चक्र और यूथ में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे हम कुछ उन प्रश्नों की बात करेंगे, मतलब कि मैंने ऐसे प्रश्न बनाने का प्रयास किया है कि अगर वो एग्जाम में आते हैं तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 1904 में गांधी ने केप टाउन में भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अध्यादेश के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। In the year 1904, Gandhi led the campaign against the compulsory registration ordinance for Indian in Cape Town। और दूसरा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के राजनीतिक आंदोलन में मुसलमानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मुस्लिम प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन गांधी जी पॉलिटिकल मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, सी केवल दो सत्य है, या फिर डी न तो एक नहीं दो सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी। यहां पे दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय गांधी जी के राजनीतिक आंदोलनों में मुसलमानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अध्यादेश आया था तो वो कब आया था? 1906 में आया था, तो 1904 यहां पे दिया हुआ है। और दूसरा, ये जो अभियान इन्होंने चलाया था गांधी जी ने, वो केप टाउन में नहीं चलाया था, वो कहां चलाया था? वहां पे जो है सबर्ग में चलाया था। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। अच्छा, प्रश्नों की संख्या जो है वो 24-25 है, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने से होगा क्या कि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको आराम से इजिली पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अभियान 1906 में जोहान्सबर्ग में एशियाई लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश के विरुद्ध शुरू किया। उन्होंने सामूहिक बैठकें आयोजित की और भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती देने के लिए सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहित किया। साथ ही बता दें कि वर्ष 1913 में प्रसिद्ध वोलक्रस्ट सत्याग्रह सहित अपने अहिंसक विरोध के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय कई बार कारावास जाना पड़ा था। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की। गांधी जी के राजनीतिक सहकर्मी मदनजीत व्यवहारिक ने द इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष की? आपके ऑप्शन है 1894, 1895, 1896 या फिर डी 1898। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी 1898 में जो है द इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। बंबई के एक पूर्व स्कूल शिक्षक और गांधी जी के राजनीतिक सहकर्मी मदनजीत व्यवहारिक ने 1898 में 113 ग्रे स्ट्रीट डरबन में द इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि द इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस शहर में की गई थी? डरबन में की गई थी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नेटाल भारतीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। दूसरा, नेटाल भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष गांधी जी बने थे। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, बी दोनों कथन सत्य है, सी केवल दो सत्य है, डी न तो एक नहीं दो सत्य है। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो है ए। दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत होगा, केवल पहला सही है। उसका कारण है कि नेटाल भारतीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो सेठ हाजी आदम थे। गांधी जी जो है वो नेटाल भारतीय कांग्रेस के सचिव बने थे। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं। अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने डरबन में भारतीयों को एकजुट किया और 1894 में भारतीयों के लिए मतदान के अधिकार के सवाल पर विचार करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। सेठ हाजी आदम इसके पहले अध्यक्ष बने और गांधी जी इसके सचिव बने थे। अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, अच्छा मैं ये सारे प्रश्न, अच्छा ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट वाले ही हैं, कुछ आसान प्रश्न भी हैं और कुछ रिपीटेड वाले प्रश्न भी हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्रश्नों की संख्या 24-25 है तो, और लेकिन सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। चौथा प्रश्न है,
गांधी जी ने निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, गांधी जी ने वर्ष 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना डरबन में की। दूसरा, वर्ष 1904 में महात्मा गांधी ने सामुदायिक जीवन के लिए फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ा हुआ लग सकता है, लेकिन इसका अभी जो आंसर है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। इसके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, सी केवल दो सत्य है, या फिर डी न तो एक नहीं दो सत्य है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। यहां पे दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना डरबन में नहीं की गई थी। कहां पे की गई थी? जोहान्सबर्ग में की गई थी। और ये सारे मतलब कि प्रश्न मैंने ऐसे इसलिए बनाए हैं ताकि आपको एक एक फैक्ट जो है गांधी जी से रिलेटेड वो याद हो जाए। तो डिटेल में बात कर लेते हैं इसके आंसर की। वर्ष 1902 में गांधी जी थोड़े समय के लिए भारत आते हैं और भारतीय नेताओं से वो फिर मिलते हैं और अपने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए कल्याण के लिए समर्थन जुटाने की बात करते हैं। उसके बाद वर्ष 1902 में ही वो दक्षिण अफ्रीका लौट जाते हैं और अगले वर्ष यानी कि वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। आप ध्यान रखिएगा कि 1904 में महात्मा गांधी ने सामुदायिक जीवन के लिए फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न की। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? आपके ऑप्शन है खेड़ा किसान सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। बी, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान सत्याग्रह। सी, खिलाफत आंदोलन, खेड़ा किसान सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, या फिर डी, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, खेड़ा किसान सत्याग्रह। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, खेड़ा किसान सत्याग्रह जो है वो 1918 में होता है। खिलाफत आपका जो है 1920 और 21 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन होते हैं, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 1940 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाता है। और अगर आपको पता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समयांतराल महात्मा गांधी को कितनी बार जेल की सजा सुनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के सीरीज में। आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय महात्मा गांधी 4 बार जेल जाते हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं। जनवरी 1908 में महात्मा गांधी को ट्रांसवाल छोड़ने का आदेश दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा दिया जाता है। उन्होंने इसको मानने से इनकार कर देते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और पास कानूनों की अवज्ञा के लिए 2 महीने की कैद की सजा सुनाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जेल की 4 सजाओं में से यह उनकी पहली सजा थी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में वो पहली बार जाते हैं। तो ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखे रहिए। और जो अन्य 3 जो अन्य 3 हैं जिसमें वो जेल गए थे, उसमें वोल्कस्ट में 1908 में गए थे, प्रिटोरिया में 1909 में गए थे, और फिर से वोल्कस्ट में 1913 में गए थे। और ये जो डेटा है ये मैंने भारतीय उच्चायोग की वेबसाइट से लिया हुआ है, वहां से ये मैंने फैक्ट निकाले हैं। 7वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। गांधी जी और उनसे संबंधित पुस्तकों के संदर्भ में असत्य मिलान का चयन करना है। यहाँ पे उनकी पुस्तक और उन्होंने किस वर्ष लिखा उसके बारे में विकल्प में दिया गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। हिंद स्वराज 1909, होम रूल 1910, इंडियन होम रूल 1910, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1924-25 और द इंडियन स्टेट प्रॉब्लम 1944। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, भारतीय राज्यों की समस्या उन्होंने 1944 में नहीं लिखी थी, उन्होंने लिखी थी 1941 में। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न की। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के ठीक सामने महात्मा गांधी की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ये करंट से रिलेट करके महात्मा गांधी जी का प्रश्न बनाया गया है। आपके ऑप्शन है 12 फुट, 14 फुट, 16 फुट, या फिर 18 फुट। जो आपका राइट आंसर है वो है ए, 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति जी ने किया था राजघाट के सामने। आइए डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के ठीक सामने महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। लगभग 5 अन्य गांधी प्रतिमाओं से घिरी इस प्रतिमा के चारों ओर बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा है, मैं गांधी दर्शन G20।
अब आगे बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के इस सीरीज में। गांधी पहली बार किस वर्ष भारतीय मुद्रा पर अंकित हुए, मतलब कि गांधी जी को भारतीय मुद्रा पर पहली बार किस वर्ष लाया गया। आपके ऑप्शन है वर्ष 1955, 1966, 1969 या फिर डी 1970। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी 1969 को महात्मा गांधी जी को पहली बार भारतीय मुद्रा पर स्थान दिया गया था। आइए डिटेल में बात करते हैं। गांधी पहली बार 1969 में भारतीय मुद्रा पर अंकित हुए जब उनकी 100वीं जयंती मनाने के लिए एक विशेष श्रृंखला जारी की गई थी। तत्कालीन आरबीआई गवर्नर एल के झा के हस्ताक्षर के साथ इसमें पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम के साथ गांधी दर्शन को दर्शाया गया है। फिर उसके बाद अक्टूबर 1987 में गांधी जी की छवि वाले 500 रुपए के नोटों की एक श्रृंखला शुरू की जाती है। उसके बाद वर्ष 1996 में आरबीआई द्वारा पूर्व अशोक स्तंभ बैंक नोटों को बदलने के लिए एक नई महात्मा गांधी श्रृंखला शुरू की जाती है। वर्ष 1916 में आरबीआई द्वारा बैंक नोटों की महात्मा गांधी नई श्रृंखला की घोषणा की जाती है और इसके अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के अलावा नोटों के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी जोड़ा गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि गांधी पहली बार किस वर्ष भारतीय मुद्रा पे अंकित हुए। 1969 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अपने नोट पॉइंट पे जरूर मेंशन करें। आगे बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न की। ये एक स्टेटमेंट है, एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपर्युक्त कथन किस व्यक्ति से संबंधित है। अब चूंकि ये सीरीज ही महात्मा गांधी से है तो नो डाउट इसका आंसर भी डी होगा, महात्मा गांधी ही इसके आंसर हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप घटना चक्र पढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं उसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। जब चैप्टर वाइज दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आता है अकबर का, तो आप देखेंगे कि सारे प्रश्न में अकबर से रिलेटेड ही आंसर होने वाले हैं, तो हमको आंसर पहले से ही पता चल जाता है। तो इस तरीके से घटना चक्र रिवीजन करना भी, अगर आपको लग रहा है कि हमको सारा याद है तो वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको वो याद नहीं है। जब भी वो मिक्स करके क्वेश्चन आ जाएगा तो हम घटना चक्र के आए हुए प्रश्न भी गलत कर देते हैं। घटना चक्र में जो दिए गए प्रश्न हैं जो कि आए हुए हैं वो भी हम गलत करते हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपका यहाँ ये 10वां नंबर का प्रश्न है, क्योंकि ये महात्मा गांधी से सीरीज है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है और मैंने प्रश्न बनाया था कि ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो उसका आंसर भी महात्मा गांधी ही होना है। तो ये प्रश्न केवल मैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए बनाया हूं कि घटना चक्र, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सारे के सारे प्रश्न याद हैं तो आप गलत फहमी में हैं। वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, कम से कम नहीं तो आप समझ लीजिए 30% प्रश्न वहीं से आएंगे और उन 30% में से भी आपके प्रश्न गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। असत्य मिलान का चयन करें। यहाँ पे कुछ समझौते या तो फिर कह ले कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। गांधी इरविन समझौता 1931, गांधी जी ने कांग्रेस बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की 1926, चौरी चौरा की घटना 1922 और गांधी जी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1933। आपको राइट आंसर पता होगा क्योंकि प्रश्न बहुत इजी है। बेलगाम की अध्यक्षता गांधी जी ने 1926 में नहीं की थी, 1924 में की थी। कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आपको यह ध्यान देना होगा कि बेलगाम सत्र वाला जो वो था कांग्रेस का सम्मेलन था वो 39वां सत्र था, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। गांधी जी द्वारा भारतीय फ्रेंचाइजी दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक ब्रितानी से एक अपील नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई। आपके ऑप्शन है 1894, 1895, 1896 या फिर डी 1897। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी। डिटेल में बात कर लेते हैं। 22 अगस्त 1894 को गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1895 में उन्होंने एक पुस्तिका भारतीय फ्रेंचाइजीज दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक ब्रितानी से एक अपील प्रकाशित की थी। तो 1895 में इसको लॉन्च किया गया था, आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस एक में महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए थे। आपके ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी और यंग इंडिया। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, हिंद स्वराज में गांधी जी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए थे। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं।
गांधी जी द्वारा वर्ष 1909 में लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें उन्होंने आत्मनिर्भर ग्रामीण गणतंत्र एवं सामाजिक आदर्श के बारे में लिखा है। यह पुस्तक भारतीय राष्ट्र की एक शब्द परक संकल्पना पर आधारित है और तर्क देती है कि औद्योगिक पूंजीवाद समाज की अनैतिकता के लिए उत्तरदायी था। इस पुस्तक में पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना भी की गई है। तो देखिए यहां से आंसर से भी एक प्रश्न बन रहा है कि गांधी जी के किस पुस्तक में पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना की गई है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, हिंद स्वराज। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और हिंद स्वराज गांधी जी ने कब लिखा, 1909 में लिखा, यह भी आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। एक स्टेटमेंट है, हमारी सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमने संगीत की उपेक्षा की। संगीत का अर्थ है लय क्रम, यह तुरंत शांति प्रदान करता है। यह कथन गांधी जी द्वारा किस पत्रिका में प्रेषित किया गया। अभी तक आप प्रश्न देखते होंगे कि स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि यह स्टेटमेंट किस व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन यहां पे प्रश्न है कि यह कथन तो गांधी जी का है, लेकिन गांधी जी ने किस पत्रिका में इसको प्रेषित किया था। तो आपके ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, केसरी और यंग इंडिया। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, यंग इंडिया में गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। आइए डिटेल में बात करते हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन के अपने दौरे के बाद उन्होंने यंग इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा साप्ताहिक पत्रिका है में लिखा कि हमारी सबसे बड़ी बाधा है कि हमने संगीत की उपेक्षा की और संगीत का अर्थ लय क्रम, यह तुरंत शांति प्रदान करता है। आगे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। असत्य विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, सॉरी ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है गांधी जी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत है। और ऐसे प्रश्न मैं इसलिए बनाता हूं कि एक प्रश्न में आपको जो है 4 फैक्ट जो है दिखाई दे जाते हैं। पहला ऑप्शन है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह विरोध एनजी रंगा ने किया। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा के तौर पर संबोधित किया। और सी, गांधी जी की मुख्य लेफ्टिनेंट अनुसुईया बेन जमुना लाल बजाज की बहन थी। या फिर डी, जिन्ना ने गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था। तो जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे सी है, अनुसुईया बेन जमुना लाल बजाज की बहन नहीं थी, वो अंबालाल साराबाई की बहन थी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और जो 4 यहां से फैक्ट निकल के आ रहे हैं गांधी जी से रिलेटेड, वो ये है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, एनजी रंगा ने विरोध किया था। गांधी जी को महात्मा के नाम से किसने संबोधित किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने संबोधित किया। और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के भागीदारी का विरोध किसने किया था, जिन्ना ने किया था। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। दक्षिण अफ्रीका के 21 वर्षों के प्रवास के बाद गांधी जी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कब और कहां उपस्थित हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा। आपके ऑप्शन है चंपारण, बनारस, लखनऊ या फिर कलकत्ता। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, बनारस। डिटेल में बात कर लेते हैं। तो कुल 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत करने के बाद गांधी जी सर्वप्रथम वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए और भाषण भी दिया। उन्होंने भारतीय मजदूरों और गरीबों के शोषण के लिए अभिजात वर्ग की निंदा की और साथ ही कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा ही हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। बहुत ही इजी है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली, रामसे मैकडोनाल्ड और विंस्टन चर्चिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने तालीमी संघ की स्थापना की। देखिए आपके मन में आंसर आ गया होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोग्राम ही जो है गांधी जी से रिलेटेड है। ये सारे के सारे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला ही गांधी जी से रिलेटेड है। इसीलिए कहता हूं कि घटना चक्र जिनको भी लग रहा है कि हमको पूरा याद है, वो कंफ्यूज ना हो। आपको याद नहीं है, आप चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा वो एहसास करवाया जा रहा है कि आपको याद है, आपकी सारी तैयारी पूरी हो गई है। और इसी कंफ्यूजन में हम जो है टिल एग्जाम डेट तक रहते हैं। निम्नलिखित में से किसने तालीमी संघ की स्थापना की। तो देखिए ऑप्शन में महात्मा गांधी है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। भारतीयों की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति के लिए गांधी जी ने ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ और गौ रक्षक संघ की स्थापना की थी। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं।
निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आए हैं। आपके ऑप्शन है ब्रजकिशोर, गोरख प्रसाद आचार्य, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं है। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं उतना फैक्ट नहीं बताऊंगा कि चंपारण आंदोलन कब मतलब कि किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है कई दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सारे सारे आपको याद हैं, इतना मैं लेकर चल रहा हूं। चंपारण आंदोलन जो है वो तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था, इसको आपको ध्यान रखना होगा। राजकुमार शुक्ल लिखा गया है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी आंदोलन में सहयोग के लिए सहमत होते हैं, और गांधी जी के जो सहयोगी होते हैं आंदोलन में वो राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद आचार्य, ब्रजकिशोर, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजहरुल हक आदि होते हैं। अब आगे बात करते हैं 20वें नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के बारे में सही है? यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं गांधी जी की पुस्तक से रिलेटेड। आपको बताना है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। दूसरा, इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर वर्ष 1921 तक का जीवन शामिल है। और तीसरा, यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पहली 1927 और दूसरी 1929। तो जो आपका आंसर यहां पर राइट आंसर है वो है सी, दूसरा और तीसरा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में वर्ष 1940 में महादेव देसाई ने अनुवाद किया था, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और पहला स्टेटमेंट था कि मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, नहीं, मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, पहली 1927 में और दूसरी 1929 में, जो कि तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। और आपका यहाँ पे जो है केवल दूसरा, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑप्शन ही शायद गलत दे दिया है। यहाँ पे आपका अच्छा, ये मतलब आप इतना फैक्ट समझिए कि जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो मूल भाषा में जो है गुजराती में लिखी गई थी, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। और इस पुस्तक को जो है 2 भागों में लॉन्च किया गया था, पहला 1927 में और दूसरा 1929 में। अब आगे बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस वर्ष बौद्धों की एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने याद किया कि मुसलमान अक्सर उन्हें मुस्लिम समझते थे, जैन लोग उन्हें जैन समझते थे और ईसाई और उनके ईसाई मित्र उन्हें ईसाई समझते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है 1922, 1924, 1925 और 1928। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, 1925। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। वर्ष 1925 में बुद्ध जयंती पर बौद्धों की एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने याद किया कि मुसलमान अक्सर उन्हें मुस्लिम समझते थे, जैन लोग उन्हें जैन समझते थे और उनके ईसाई मित्र उन्हें ईसाई समझते थे। और ये वाला फैक्ट जो है मैंने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से लिया हुआ है। आगे बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस वर्ष यंग इंडिया में एक लेख में गांधी जी ने स्वयं को सनातनी हिंदू बताया है? आजकल जो है मतलब कि जो है हिंदू को लेके बहुत ज्यादा न्यूज हाईलाइट होता है, तो ऐसा प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया है। आपके ऑप्शन है अक्टूबर 1918, अक्टूबर 1920, अक्टूबर 1921 और अक्टूबर 1924। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, अक्टूबर 1921 में। डिटेल में बात कर लेते हैं। 6 अक्टूबर 1921 को यंग इंडिया में एक लेख में गांधी जी ने खुद को सनातनी हिंदू बताया। यह पाठ बाद में दलित पैंथर्स के लिए विवाद का विषय बन गया, जिन्होंने गांधी जी की तीखी आलोचना की थी। आगे बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। अपने आत्मकथात्मक चिंतन में गांधी जी लिखते हैं कि कैसे स्कूल में एक युवा छात्र के रूप में वह अपनी कक्षा में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्तनी अभ्यास के दौरान अपने पड़ोसी से सही वर्तनी लिखने से इनकार कर दिया, जिससे किसी शब्द की वर्तनी गलत हो गई तो आपको बताना है कि वह शब्द क्या था। यह फैक्ट जो है द हिंदू में आया हुआ था, तो वहां से ये प्रश्न मैंने बनाया हुआ है। आपके ऑप्शन है, मतलब कि आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा कौन सा शब्द लिखा था जो कि गलत हो गया था, अब वो चाहते तो अपने पड़ोसी से
पूछ के उसका राइट मतलब कि उसको सही तरीके से लिख सकते थे। तो आपके ऑप्शन है फैमिली, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट या फिर केतली। तो जो आपका राइट आंसर है वो है केतली। केतली जो है उनसे मिस स्पेल हो गई थी, तो ये आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। अब चूंकि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, तो मैंने कहा कि उनको कैसे भूल सकते हैं, तो एक प्रश्न तो उनसे बनता है। तो प्रश्न ये है कि लाल बहादुर शास्त्री को उनकी विद्वतापूर्ण सफलता के प्रतीक के रूप में किस वर्ष वाराणसी के काशी विद्यापीठ विद्यालय में शास्त्री की उपाधि प्रदान की गई। आपके ऑप्शन है वर्ष 1922, 1924, 1926 और 1930। तो जो आपका राइट आंसर है वो है 1926। 1926 में लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि जो है वाराणसी के काशी विद्यापीठ में दी गई थी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहा दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन प्रश्नों को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और कैसे शेयर करेंगे, आप इस चैनल का लिंक उनको आप उनके व्हाट्सएप पे भेजिए और कहिए कि देखिए ये चैनल कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।